हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलेशन ऑफ अ पॉलीगन इसका नाम है। देखते हैं क्या क्या ये प्रॉब्लम। तो हमें कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, एन पेंटागन मान लेते हैं। ठीक है। वेयर ईच वर्टेक्स हैज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो हम हर वर्टेक्स को एक इंटीजर वैल्यू दे देंगे, ए बी सी डी। यू आर गिवन इंटीजर एरे वैल्यूज। ठीक है, जबकि वैल्यूज इज द वैल्यू ऑफ आई इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, यानी कि अगर वैल्यूज हमें इस एग्जांपल के लिए गिवन होगा तो कैसे होगा? ए बी, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ए ई डी सी बी होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पॉलीगन ट्रायंगुलेशन के बारे में बताया फिर आगे जाके। ये कह रहा है कि एक पॉलीगन को ऐसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना ताकि vertices of each triangle must also be vertices of an original polygon। ठीक है। Note that no other shapes other than triangle are allowed in the division. This process will take n minus two triangles। ओके, तो अगर हम अगले पेज पे जाके इसको करके भी देखें। सेकेंड। तो मैं कहूँ एक पेंटागन ही गिवन है मेरे पास, और इसने बोला था n माइनस टू बनेगी, यानी कि 5 - 2, तीन ट्रायंगल बनेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल शुड मैच द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, ये चाह रहा है। एक पॉली ट्रायंगल ऐसे बन गया। दूसरा ट्रायंगल मैं कहूंगा कि इसको लो, इसको लो और इसको ले लो। और तीसरा यहाँ रेडी है हमारे पास, हरे वाला। तो ठीक है, इट मेक्स सेंस कि n - 2 ही बनेंगे। इनफैक्ट इसको हम वो कॉम्बिनेशन के NCR वाले फॉर्मूले टाइप्स किसी चीज से डिराइव भी कर सकते हैं, आई थिंक। ओके, आगे देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे यू विल ट्रायंगुलेट द पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन को मल्टीपल ट्राइंगल्स में ब्रेक डाउन करना है। फॉर ईच ट्राइंगल वेट ऑफ द ट्राइंगल, एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, वेट, जो कि क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज एट इट्स वर्टिसेस। तो यानी कि जैसे हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो इसके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे? ए, ई और डी। तो वेट की वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज एट दीज वर्टिसेस फॉर दिस ग्रीन ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग। ओके, एंड या रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल स्कोर जो कि हम निकाल सकते हैं विद सम पॉली ट्रायंगुलेशन ऑफ अ पॉलीगन। एक चीज यहाँ पे देखनी कि पॉलीगन को हर साइड में पक्का डिवाइड करना ही करना है, यानी कि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बस ऐसा केस था तो मैंने इस ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया तो काम हो गया, नहीं। मुझे इस वाली बड़ी साइड को भी एक ट्रायंगल में, या तो ऐसे, अगर ऐसे का मेरा मन नहीं करता तो ऐसे, यानी कि एक डायगोनल बनाकर ही इसको डिवाइड करना है। अब इस पॉइंट पे मेरे पास तीन आ गए, एक, दो, तीन ट्रायंगल्स आ गए मेरे पास। तो यही चाह रहा है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल से देखें जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है, तो सबसे पहले वैल्यूज को हम लिख लेंगे क्लॉकवाइज ऑर्डर में। स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। इसको अगर मुझे ट्रायंगुलेट करना है इस पॉलीगन को, तो मैं या तो ये डायगोनल बना सकता हूँ, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आ गए। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 3 5 4 7 के लिए ऐसे एक डायगोनल बना सकता हूँ, जिससे फिर से मेरे पास एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आ गए। अगर मैं वेट निकालूं पहले ट्रायंगल का प्लस दूसरे ट्रायंगल का इस एग्जांपल के हिसाब से, तो मैं कहूँगा 3 + 5 + 7। तो 3 × 5 × 7 प्लस 7 × 4 × 5, क्योंकि ये दोनों अलग ट्रायंगल्स ही बन रहे हैं मेरे पास, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। तो 7 × 4 × 5, तो ये आ जाएगा 21 5 = 105 प्लस 7 4 28 इंटू 5 20 × 7 140। तो ये आ जाएगा 245 इस मेथड से। पर मैं ऐसे भी इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। मैं कहूँगा एक ट्रायंगल ये बन रहा है 3 5 4 वाला, कुछ इस तरीके से। एक ट्रायंगल बन रहा है मेरा 3 7 4 वाला, कुछ इस तरीके से। वेट निकालेंगे 3 × 5 × 4 प्लस 3 × 7 × 4। तो ये आ जाएगा 21 × 4, तो 84 प्लस
15 + 4 60, यानी कि 144। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा छोटा आ गया। और हमें इस तरीके से डिवाइड करने पे फायदा है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस को हम डिस्कार्ड करेंगे और इसको पिक करके बोल देंगे आंसर है 144, जो कि हमें रिटर्न करना है। ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को देखें, अगर मैं बड़ा एक हेक्सागन भी ले लूं, तो मुझे एसेंशियली करना क्या है इसमें? बस ब्रेक डाउन ही तो करना है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे और ऐसे। ट्रायंगल से बन गया। ठीक है, ऐसे मेरा मन नहीं करता, मैं कहता हूँ इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लो। देखो यहाँ पे जी और एच ए के साथ ट्रायंगल बना रहे थे, यहाँ पे जी और एच सी के साथ बनाएंगे। फिर मैं कहूँ कि ऐसे बना लो, और ये बन रहा है, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, अदरवाइज इसको यहाँ बना लिया। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जी एच को मैं डी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं इसको कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। इसको इसी जीएच को मैं अलग अलग पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करता जा रहा हूँ, तो भी मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है। और यहाँ ऐसे कर दूंगा, ऐसे। सपोज इसको ऐसे कर दिया, इस बार जीएच को हमने ए के साथ फिर से करा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग रख ली। इसको ऐसे कर देते हैं और इसको फिर ऐसे कर देते हैं। हर केस में अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखें तो सेम ही आएगा। यहाँ पे एक, ये, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ मिस काउंटिंग हो गई आई थिंक। इसको एक बार देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आ रहा है, और हर ट्राइंगल का वेट ऐड कर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देख लेंगे जिसका भी टोटल नेट सम वेट्स का लीस्ट आएगा, उसको आंसर बोल देंगे। अगर वेट्स डब्ल्यू है तो लीस्ट हमें चाहिए सम। ठीक है। इसकी अगर मेरी जो इंट्यूशन आ रही है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को, मैं कहूँ कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, मैं ये और ये। उसके बाद मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी बना के मैं एक ट्रायंगल तो निकाल सकता हूँ अपना। एक ट्रायंगल ऐसे बन गया। अगर मैं दो साइड्स ना भी सोच के चलूँ, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लूँ, तो मैं अगर इसको ऐसे भी ब्रेक डाउन कर दूँ सिर्फ एक डायगोनल बना के, तो ये भी मेरा इनसाइडेड पॉलीगन आ गया, ये भी मेरा इनसाइडेड पॉलीगन आ गया। यानी कि एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में हम इस प्रॉब्लम को एक सब प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो एक मैं ये चॉइस कर सकता हूँ, ऐसे कर लिया। यहाँ पे अब मेरा ये तो ट्रायंगल आ गया, और ये मेरी S1 और S2 फर्दर सब प्रॉब्लम्स ही आ गई। ठीक है। जो मैं मेथड पूरे पॉलीगन पे लगाऊंगा, वही सेम मेथड मैं अपने S1 पे भी लगा दूंगा, और S1 टू पे भी लगा दूंगा। ठीक है। अब मैं S2 के ऊपर फिर से एक डायगोनल बनाऊंगा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लूंगा। मैं कहूंगा एक तो चलो ये मेरे पास ट्रायंगल आ गया, वेरी गुड। ये भी ट्रायंगल आ गया, गुड। ठीक है। S1 वाली प्रॉब्लम पे आते, मैं ऐसा डायगोनल बनाऊंगा। ये तो मेरे पास ट्रायंगल आ गया, इसकी दिक्कत नहीं, यानी कि ए, एफ और ई वाला। पर ये मेरे पास अभी भी वो बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ लगा लेंगे कट, और कहेंगे ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल आ गया। तो अल्टीमेटली हम सब प्रॉब्लम्स में उस पॉलीगन को डिवाइड करते जा रहे हैं, अनटिल अनटिल बोथ ऑफ आर एंड्स, बोथ ऑफ आर पार्ट्स आर ट्राइंगल्स। ठीक है। तो अगर हम एक बहुत ही छोटा एग्जांपल से ही सोच के देखें, स्क्वायर का, ABCD, ये ऐसे कुछ गिवन होंगे, ADCB। या फिर हम उल्टा एक बार लिख के देख लेते तो बेटर हो जाएगा। ABCD, वैसे फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एज लॉन्ग एज दे आर इन सीक्वेंस। तो इसको कुछ इस तरीके से दिया होगा। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसिडर करके लॉक कर दूं कि ये दो पॉइंट्स मेरे लॉक्ड हैं,
विच आर माई फर्स्ट एंड लास्ट। इसको मैं आई बोल सकता हूँ, इसको मैं जे बोल सकता हूँ। अब मैं इसको या इसको चूज कर लूंगा, या तो मैं ऐसे चूज कर लूंगा अपना डायगोनल बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल वन, ट्राइंगल टू दिख गया। इसके बजाय मैं इसको चूज करूंगा तो ऐसे आ जाएगा, ट्राइंगल वन, ट्राइंगल टू, यानी कि मेरे पास चॉइस भी है यहाँ पे। तो चॉइस से भी कहीं ना कहीं मैं कुछ लूप लगा सकता हूँ। लूप क्यों बोलेंगे और यहाँ रिकर्जन की जगह लूप क्यों बोला मैंने, वो भी बताता हूँ। क्योंकि चॉइस ऐसी चॉइस है कि अगर मेरे पास बहुत सारी साइड्स आ गई, ठीक है, मैंने कहा इसको लॉक करा ए को, इसको लॉक करा सपोज एफ को, इसके बाद मैं इसको चूज कर सकता हूँ, इसको चूज कर सकता हूँ, इसको, इसको किसी भी साइड को मैं चूज कर सकता हूँ। इसको चूज करूंगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इस साइड को चूज करता हूँ तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस साइड को चूज करता हूँ तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस साइड को चूज करता हूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि मल्टीपल ट्रायंगल्स बन ही रहे हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि हम एडजेसेंट पॉइंट्स को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस क्वेश्चन में हम एंड की जगह एंड पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ना कि एंड को। क्यों? एक पॉसिबिलिटी, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ए डी को, तो मैं ए बी को भी ले सकता हूँ। उसकी क्या दिक्कत है? उसकी दिक्कत देखते हैं प्रॉब्लम क्या आएगी अगर मैं सिर्फ ए और बी को चूज कर लेता हूँ। तो ए यहाँ और दूसरा पॉइंट बी यहाँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इनको इरेज करते हैं बाकी चीजों को। हाँ, तो ए मेरा आई होगा, बी मेरा जे होगा। अब फर्दर चॉइस करने के लिए मैं यहाँ जाऊंगा। जब मैं इनिशियली ए को चूज कर रहा था और डी को चूज कर रहा था तो मेरे पास क्या चॉइस थी? इसमें से कोई भी मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा ट्रायंगल का। अगर एक बड़ा सा हम पॉलीगन सोचे इसी तरीके से, तो सपोज ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब मैं पहला पॉइंट ए को चूज कर लूं और दूसरा पॉइंट बीच में से किसी भी रैंडम डी को पकड़ लिया। ठीक है, इसको बनाएंगे तो भी बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा ही बन जाएगा कुछ ना कुछ। ए यहाँ होगा, डी यहाँ पे, और एफ जी तक होंगे। चलो जी तक ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा डिवाइड करना शुरू करो। ए और डी तो मेरे फिक्स पॉइंट्स है। अब इनमें से कोई पॉइंट यू चूज करूंगा या इनमें से कोई पॉइंट चूज करूंगा। सपोज मैंने ई कर लिया चूज। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन गया, बिल्कुल वैलिड ट्रायंगल, जैसा हमारा एंड पॉइंट वाला केस था वैसे ही बन रहा है। लेकिन अब इसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको आई जे बोलते हैं, नए पॉइंट को के बोलते हैं। फर्दर अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी एक सब प्रॉब्लम होगी ए जी एफ ई वाला पॉलीगन, और दूसरी सब प्रॉब्लम मेरी होगी ए बी सी डी वाला पॉलीगन? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद देर इज नो वे आई कैन फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, लाइक ए बी सी डी। चलो यहाँ से निकाल भी लिया कि दो पॉइंट्स ये थे इन दोनों के बीच में। अब मैं एक जी एफ ई कैसे निकालूंगा? जी एफ ई, इसीलिए हमें इनके लिए अलग अलग वेक्टर्स भी लेने पड़ेंगे, जो कि स्पेस वाइज भी हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा रिकर्शन कॉल्स में। तो इसलिए बेटर चॉइस क्या है यहाँ पे, जो भी एंड पॉइंट्स है उनको कंसिडर कर लो। यानी कि अगर ये एक हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, तो ए यहाँ, बी यहाँ, सी डी ई एफ, इन दोनों को लॉक कर लो, आई इधर, जे इधर। ऐसा भी नहीं है कि हमें सभी पॉइंट्स को दो दो बार लॉक करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इन दोनों को लॉक करके फर्दर डिवाइड करते जाएंगे मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, तो सारे केसेस कवर होंगे भी। ये करके भी देख सकते हो, 4 या 5 साइड का एक पॉलीगन बना के किसी भी दो पॉइंट्स को फिक्स करो, तीसरा पॉइंट रैंडमली कोई भी हम चूज कर लेते हैं। क्योंकि ये चॉइसेस हैं तो हमें सारे पॉइंट्स ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डी, छोटी वैल्यू डी को चूज कर लो ग्रीडीली और सी ई एफ को फिर ब्रेक डाउन कर लो, नहीं। हम चॉइसेस है, वी विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस, कंसिडर
ऑल ऑप्शंस हियर, राइट। तो देखते हैं, ये हो गया एक सब प्रॉब्लम। इसके लिए सब प्रॉब्लम होगी, फिर इसके लिए होगी। इस सब प्रॉब्लम के लिए अरे क्या होगा, ये होगा आई जे, और इसको के बोल देते चलो, डी पॉइंट को हमारा। एक तो ये हो गया। जो एक ये प्रॉब्लम होगी सब प्रॉब्लम वन, इसको कैसे डिनोट करेंगे, आई से चूज करके, आई से, ओके सॉरी, ये फिर हमने रैंडम वैल्यूज ले ली, यानी कि हमें इसीलिए यहाँ दिक्कत आएगी। अब मैं आई से कौन से इंडेक्स तक जाऊंगा कि मुझे के आ जाए, वो दिक्कत हो गई ये इन दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद। तो एक और बार इसी केस को देखते हैं, और इस बार हम एंड पॉइंट्स को ही कंसिडर करेंगे। पेंटागन ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई, ऐसे होगा ए बी सी डी ई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को फिक्स कर लेंगे, इसको बोलेंगे अपना आई, इसको बोलेंगे अपना जे। सपोज सी मेरा के हो जाता है इस केस में, तो ये एक ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल के लिए अगर वेट्स निकालने होंगे तो इंटू ई ए इंटू सी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, ये वाली सब प्रॉब्लम, जो ये सब प्रॉब्लम आई है, इसके लिए हम करेंगे सॉल्व, नाम दे देते फंक्शन का। तो आई से लेकर के तक एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आई से लेकर के तक एक पॉलीगन ही आ गया हमारे पास ए बी सी का, जो कि एक इस केस में लकीली ट्रायंगल आ गया। प्लस सॉल्व करेंगे दूसरे सब प्रॉब्लम के लिए, यहाँ के से लेकर जे तक। तो ये सब प्रॉब्लम होगी, रिकर्जन कॉल्स होगी, ये अपनी अपनी रिकर्जन कॉल्स में जाएंगे। फिर सेम पॉलीगन है, तो रिकर्जन की वही वैल्यू प्रॉपर्टी होती है कि एक के सॉल्व कर दो तो बाकी तो अपने आप हो ही जाएंगे। इसको एक हम थोड़े से बड़े एग्जांपल से, यानी कि एक हेक्सागन पे भी फिर से लगाकर ड्राई रन कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। लॉग किन को करेंगे, एंड पॉइंट्स को। लॉक कर लिया। चूज तो कर नहीं सकते, यानी कि हमें के भी लूप में चलाना पड़ेगा यहाँ से, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो फॉर के इज इक्वल टू i+1 से लेकर जे तक जाएगा के का लूप, ठीक है। अब हम बोलेंगे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है इस इंस्टेंट पे, मैं बोल दूंगा आई की वैल्यू मेरे सी के बराबर है, यानी कि के की वैल्यू सी के बराबर है। आई की वैल्यू जो भी 0 1 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं बोलूंगा ये तो मेरा ट्राइंगल आ गया, तो आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो आंसर की पुरानी वैल्यू है प्लस जो इस केस से आएगी। अब इस केस से हमारी क्या वैल्यू आएगी आंसर की, ए इंटू सी इंटू एफ। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल कवर हो गया हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पॉलीगन को देखेंगे, इस पॉलीगन को ऊपर वाले को देखने के लिए हम कहेंगे के यहाँ पर है, तो के से लेकर जे तक बना दो पॉलीगन, प्लस सॉल्व ऑफ k to j। फिर ये वाला पॉलीगन भी हो गया। अब लास्ट बचा है नीचे वाला पॉलीगन जो है, इसके लिए बोल देंगे प्लस सॉल्व ऑफ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, k to i, नहीं सॉरी i to k, क्योंकि हम एक ही ऑर्डर जब फॉलो कर रहे हैं तो उसी में यूज करना बेटर है i to k। इनफैक्ट ये इनके लिए अगर अरेज की भी वैल्यू हम देखेंगे, तो k to j क्या अरे देगा, C D E F, एंड इसके लिए ABC। असेंशियली प्रॉब्लम टूट कर यहीं पे आ रही है कि जो हमारी इनिशियल प्रॉब्लम थी वही आ गई यहाँ पे एज अ सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोड अगर लिखने जाए, देखते कोड का फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिकर्जन में। तो सबसे पहले हम बेस केस सोचना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, अगर रिकर्जन है तो बेस केस क्या होगा, ठीक है। बेस केस सोचने के बाद हम कहेंगे फॉर लूप लगाओ, के इज इक्वल टू i+1 से जे तक। उसके बाद आंसर वाला फंक्शन आ जाएगा पे, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है
प्लस सॉल्व ऑफ सब प्रॉब्लम वन प्लस सॉल्व ऑफ सब प्रॉब्लम टू, यानी कि दोनों सब प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग फंक्शन कॉल्स करेंगे। ये खत्म होगा, सीधा रिटर्न आंसर। मेक सेंस। कोड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सॉल्व की वैल्यूज हमेशा यही होगी, आई से के और के टू जे। के माइनस वन नहीं होगा, क्योंकि के माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉलीगन, तो सी तो मिस हो जाएगा। इसलिए सी को दोनों केसेस में ही काउंट करेंगे। इनफैक्ट जगह जब अगर हम स्क्वायर वाले केस में ट्राइंगल्स बना के लिखते भी हैं, तो इसको अगर हम लिखते भी है ए बी सी डी, दोनों ट्राइंगल के नाम लिखने में भी ए बी सी आएगा एक ट्राइंगल, और सी डी ए आएगा, तो यहाँ रिपीटिशन आ ही रही है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि हम के दो जगह लिख रहे हैं, के दोनों जगह ही आएगा। ठीक है, ये केसेस हमने कर लिए कवर। रिकर्सिव रिलेशन भी हमने देख लिया। अब एक बार बेस केस पे आते हैं। बेस केस क्या होना चाहिए आपने, आई और जे की वैल्यूज फिक्स कर रहे हैं हम। फंक्शन कॉल में जा भी आई और जे की रही है, हमारी इनिशियल फंक्शन कॉल में भी वैल्यू जा रही है आई और जे की, वेयर आई इज माई स्टार्टिंग पोजिशन एंड जे इज माई लास्ट एंडिंग पोजिशन। आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। ठीक है, तो बेस केस होना क्या चाहिए, अगर मेरे आई और जे में यहाँ पे तो ऐसे डिनोट होंगे, आई यहाँ, जे यहाँ। अगर मेरे आई और जे के बीच में कोई गैप ही नहीं है, सपोज ऐसे कंडीशन आ गई, आई यहाँ, जे यहाँ, क्या ये ट्रायंगल बन भी सकता है? नहीं। जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मिनिमम ट्रायंगुलेशन स्कोर क्या आएगा? जीरो। इससे भी बुरा अगर हाल हो जाए, आई भी यहाँ पे, जे भी यहाँ पे, ये भी जीरो आएगा। तो मिनिमम हमें ए बी सी यानी कि थ्री साइड चाहिए होगी इन दोनों के बीच में, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है और इसका कुछ ना कुछ स्कोर आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कोड में। अब जाके बेस केस भी डिफाइन कर लिया, तो इसको बोलेंगे फंक्शन रिटर्न कर दो, जिसमें एफ नाम देते फंक्शन का, और पहले वैल्यूज को 20 से पास कर देंगे, आई और जे। आई होगा पहला और जे होगा आखिरी, यानी कि वी डॉट साइज माइनस वन, आखिरी इंडेक्स की वैल्यू जे में जाएगी। इसको बी बोल देते हैं यहाँ पे। फंक्शन डिफाइन करेंगे, रिटर्न टाइप इंट होगा, पहली वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू जे, तीसरी वैल्यू वेक्टर ऑफ इन बाय रेफरेंस पास कर देंगे बी। बेस केस देखेंगे कि अगर जे यहाँ पर है, या वर्स्ट केस यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, ये दोनों एंड पॉइंट्स हो गए, तो इफ जे माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू वन, तो रिटर्न कर दो जीरो को। ठीक है, देखते हैं। इफ जे माइनस आई इक्वल टू वन, रिटर्न जीरो। बेस केस ध्यान हो गया। वेरिएबल लेंगे आंसर नाम का, जीरो, और एंड में इसी को रिटर्न करेंगे। अब के के लिए आई प्लस वन से लेकर, जैसे कि ये केस था, के आई प्लस वन से लेकर दिस वैल्यू इज आई प्लस वन, तो के यहाँ से लेकर यहाँ, 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 घूमते घूमते सारी वैल्यूज कंसिडर कर लेगा। तो फॉर के को इनफैक्ट ऊपर ही डिक्लेयर करे, ये नीचे भी चल जाएगा अंदर ही लूप के। फॉर एन के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू नॉट जीरो बट आई प्लस वन, के इज लेस देन जे, क्योंकि जे पे टच नहीं करेंगे हम, and k plus plus. Here we are considering all points as our third vertex of triangle, right? अब बोलेंगे कि फैक्टर्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ। के पहली साइड में वर्टेक्स होगा, तो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ पहले जो आंसर है। अब इस केस में लेफ्ट सब प्रॉब्लम क्या होगी, केस देखकर एक बार कोड लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, इनको एक बार इरेज करते हैं। हाँ, तो यहाँ अगर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के लिए लिख लेते हैं जो हम बना लिया हमने अभी अभी। तो वैल्यू यानी कि वी ऑफ आई
इंटू वी ऑफ जे इंटू वी ऑफ के, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू डी इंटू एच। अब सब प्रॉब्लम वन के लिए आई से लेकर के तक जाओ, प्लस कर दो सब प्रॉब्लम वन के लिए, सॉल्व नहीं एफ नाम दे रहे हैं, आई टू के एंड वी। सब प्रॉब्लम टू के लिए के टू एच आओ, एच यानी कि जे जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, के टू जे और वी। ठीक है, इसको रिटर्न करके रन करके देखते हैं एक बार। ओके, ओके, वी यहाँ पे एंड में दे रहे तो। हम्म, देखते हैं यहाँ हमने कोई इसको डिफाइन करने में गलती तो नहीं करी, आई जे के और एफ ऑफ आई टू के टू जे। ठीक है, जीरो वी डॉट साइज माइनस वन। ठीक है, आई जा रहा है पहले फिर जे जा रहा है, वैल्यू आ क्या रही है, जीरो। ओके, वैल्यू जीरो से बढ़ ही नहीं रही है। ओके, हमने आंसर की वैल्यू इनिशियली जीरो रख ले ली, जिससे कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो इनिशियली कोई भी मैक्सिमम से वैल्यू लेते हैं और हर स्टेप में जो जो मिनिमम आती रहेगी उससे रिप्लेस हो जाएगी। इस बार रन होके चलना चाहिए। परफेक्ट, सबमिट करके देखेंगे, देखते रन होता है नहीं होता। टीएल आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज हो रही है, इतना रिकर्सिव कोड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल चाहिए रही है इसमें। तो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, स्टेट्स है यहाँ पे डीपी की तरह, आई कॉमा जे, यहाँ आई जे। ठीक है, सेम रिकर्सिव कॉल्स हो रही है आई जे, मल्टीपल स्टेट्स का सब प्रॉब्लम रिपीट भी होगी। हो सकता है यहाँ आई जे की आ गई तो एक और जगह, जैसे हमने बनाए भी थे, हमने बनाए थे कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स ए बी सी डी ई एफ, ए और एफ को एंड पॉइंट चूज करके सी को कर दिया कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ भी मेरे पास ऐसे चॉइस आ गई, पर मेरे पास इसकी वैल्यू तो होगी ना, इनको अगर एंड पॉइंट चूज कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू क्या है, हम मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज करके आई स्टोर द मिनिमम वैल्यू, स्टोर द मिनिमम वैल्यू विद आई कॉमा जे एज टू एंड पॉइंट्स, या फिर आई कॉमा जे वाली साइड को हम एज अ बेस मान लेंगे, ये आई और ये जे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, ऐसे कर लो, पहली पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है ऐसे डिवाइड करने की। तो इसीलिए इसको मेमोराइज करेंगे, और अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखेंगे तो आई और जे की वैल्यू जाएगी 50 तक। तो 50 के बहुत होंगे कंस्ट्रेंट्स, तो एक वेक्टर ले लेते हैं, इंट कॉमा इंट। अब यहाँ मुझे कैसे पता लगेगा कि 2D है या 1D है, तो बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आर चेंजिंग इन द रिकर्जन। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स ही चेंज हो रहे हैं। तो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है। जब दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो हमें 2D लगानी पड़ेगी और दोनों का ही ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, डीपी, यहाँ पे डीपी को रिसाइज कर लेते हैं, 50 ये साइज बोल रहे तो हम 51 तक ले लेंगे। डीपी डॉट रिसाइज 51 कॉमा, हर एक एलिमेंट इसका होगा ऐसा, -1 से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ बेस केस के बाद हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ डीपी ऑफ आई जे, पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि -1 के अलावा कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हम वो वैल्यू पहले कंप्यूट नहीं कर चुके कि आई और जे को बेस बनाएंगे एंड पॉइंट्स बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है, हमने पहले कैलकुलेट नहीं करी, तो उस केस में आंसर में स्टोर कर लोगे उसको, और
रन करके देखेंगे फिर। परफेक्ट। टीएलई वाला टेस्ट केस भी चल गया, यानी कि अब सबमिट हो जाएगा। और देखते हो भी रहे, हाँ वेरी गुड, हो गया। इस केस में मतलब इस सॉल्यूशन में डीपी लगाना थोड़ा नॉन इंट्यूटिव हो सकता है, जब तक ये हिंट ना पढ़े हम। मुझे भी ऑनेस्टली हिंट पढ़ने के बाद ही आया था कि हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसको दो सब प्रॉब्लम्स में। तो ब्रेक डाउन से मुझे सबसे पहले हिंट आया रिकर्जन का, कि इसने लिखा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ए है, n-1 है, राइट, और इनफैक्ट जीरो है यहाँ पे। तो इसने कहा किसी के को कंसिडर कर रहे हैं। अब मुझे था के को चूज करना है, तो उसके लिए मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा कि मैं के की, ताकि एक वैल्यू यहाँ से पकड़ लूँ या यहाँ से पकड़ लूँ, यहाँ से पकड़ लूँ। तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स में, तो मेरे को वहां से तो हिंट आ गया था रिकर्जन का। और ऊपर से के को चूज कर रहे हैं, तो देखा ये भी एक सब प्रॉब्लम बन गई, ये भी एक सब प्रॉब्लम बन गई। सबसे पहले रिकर्सिव कोड लिखना है, बेस केस लिखना है, रिकर्सिव रिलेशन लिखना है। उसमें मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू उसने बोली है वो रिटर्न करनी है। मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है या फिर काउंट रिटर्न वाला क्वेश्चन है रिकर्जन में, वो देखना है। रिकर्जन लिखने के बाद जब वो टीएलई देगा, या हमारे कंस्ट्रेंट्स ज्यादा बड़े होंगे और फिट इन नहीं होगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, उसके बाद उसको मेमोराइजेशन पे जाना है। मेमोराइजेशन से फिर टैबुलेशन में जाना है। बट आई थिंक सो फार ये वीडियो काफी बड़ी हो गई, तो टैबुलेशन वाले कोड पर अभी नहीं जाएंगे। आई मेक अनदर वीडियो फॉर इट। सो इसी की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स कितनी होगी हमारी? आई और जे की वैल्यू है यहाँ पे 50 तक, और 50 तक दोनों को अगर एन एन मान ले, तो टोटल हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले देख लेते हैं, एन स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि डीपी हमने लिया है इतना बड़ा है। तो डीपी की सारी वैल्यूज हम फिल करते रहेंगे, तो स्पेस आ जाएगी एन स्क्वायर की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो हर कॉल जाएगी, 50 से ज़्यादा कॉल्स भी नहीं होगी, इनफैक्ट 50 × 50 जो भी नंबर होगा, इससे ज़्यादा कॉल्स नहीं होगी, क्योंकि एक कॉल पे एक नंबर फिल होता जा रहा है, हमारा सारी डिजिट्स फिल हो रही हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो इसकी आगे सिर्फ इसकी नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स की, राइट। अब हर एक रिकर्जन कॉल में फर्दर हम जहाँ पे एन का लूप लगा रहे हैं, ओ ऑफ एन, सॉरी, ओ ऑफ एन का लूप लगा रहे हैं, तो ओ ऑफ एन यहाँ पे आ जाएगी अंदर। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब आ जाएगी, वो भी 50 × 50 × 50, यानी कि 125,000। तो विद इन 1E5 1E6 कंस्टेंट्स है, तो सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। सो दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर टुडे। इट वाज डेफिनेटली अ मीडियम रेटेड प्रॉब्लम, एंड इसको सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम। बट इफ यू स्पेंड सम टाइम एंड थिंक अबाउट द सब प्रॉब्लम थिंग, and it will be easier to solve. So thank you everyone for watching this video. I hope it helped you. Please do share my channel and my videos with your friends and groups. Don't forget to like if this helped you, and subscribe to my channel for more upcoming videos, and I'll see you in the next one.